भगवान कृष्ण ने बताया कि पिता के घर रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। एक दिन की बात है जब देवी माँ वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तभी भगवान कृष्ण के पास आती हैं और कहती हैं कि हे देव, परम परमेश्वर, देवों के देव प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर रहने की हो जाती है। और मैंने एक विचित्र घटना भी देख ली कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक बार बार रहने को जाती है। यह देवियों के देव, मैं जानना चाहती हूँ कि या पिता के घर कुंवारी कन्या कई अधिक समय तक क्यों रहने के लिए जाती है? यह रहना सही है या नहीं है? कौन सी आयु में विवाह का आयोजन होना चाहिए और विवाह के बाद पिता के घर रहने में कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, वे जगत जगदीश्वर भगवान, आप कृपा करके मुझे बताएं। यदि और यह बताकर मुझ पर अनंत कृपा करें। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, आज आपने जो प्रश्न पूछा वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं इन सारे प्रश्नों को और इनके सारे प्रश्नों के उत्तर का मैं अवश्य बताने को प्रयास करूँगा और मैं यह उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से दूँगा। तो यह कथा आप बड़े ही ध्यान से सुनना और पूरी सुनना। तब वह देवी कहने लगती है कि हाँ भगवान, मैं यह कथा बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तो दोस्तों, गीता सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वह अच्छी वीडियो मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। और दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। यह आपको लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है। और चलिए इस कथा को आरंभ करते हैं। तब वह भगवान कृष्ण यह कथा सुनाने लगते हैं कि जो भी प्राणी इस कथा को श्रवण करे और यह इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करे तो वह 100 अपराध माफ करते हैं। और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ वह रहता है। तब देवी कहती है कि इस कथा को ध्यान और बड़े ही मन से सभी भक्तों को भी सुनना चाहिए। तो वह इस कथा को भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह 28वें द्वापर युग की घटना है। युद्ध कुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन ने यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी में वह भयकाल के रूप में वर्णन करूँगा। मैं वह भूतकाल माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी थी। वहाँ उग्रसेन नाम का वह यदुवंशी राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान, प्रज्ञा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे।
मेघावी नामक राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन और प्रज्ञा का पालन प्रजा का करते हुए उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम के प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम मायावती था। वह धर्म में, वह आचरण में, वह सुंदर गुणगान और चरित्रवान में बहुत ही वह निपुण थी। दूसरी लक्ष्मी के समान थी। वह मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया और वह उसके स्नेह और प्रेम में मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। मायावती को वह अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे और उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। वह उसके साथ क्रीड़ा विलाप में ही राजा का समय बीतने लगा। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मायावती के बिना उन्हें एक क्षेत्र में भी चैन नहीं पड़ता और वह इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दिनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी भी उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी हुए कुछ दिनों तक। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हालचाल जानने के हेतु वह मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूतों को भेजे और मित्रों भगवान कृष्ण ने देवी के दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी ने के वह कुशल पूर्वक समाचार जानने हेतु मुझे भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। उनका प्रेम और स्नेह पूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। जब यह बात उन्होंने दूतों को मुँह से सुनी तो वह प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के घर जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति ने भेजने पर मायावती बड़ी वह खुश हो गई। मायावती खुशी के साथ अपने मायके आ गई और वहाँ पहुंचकर अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया। उनके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मायावती वहाँ अपनी सखियों के साथ मन में मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के घर यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर वह कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है और बर्ताव में लज्जा या संकोच भय नहीं रहा। वह भगवान कहते हैं कि हे देवी, एक दिन की बात है कि रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई और वहाँ एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान में शोभा पा रहा था और वह उन पर भी फूलों की बहार थी। और तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत है, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल भरा हुआ है। वह सर्वतोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह
वह उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूल कर खेल कूद में मन लगाकर मगन मुग्ध हो गई और पूरी तरह से डूब गई। और फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। मित्रों, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसी समय कुबेर का सेवक गोविल नाम का वह एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठा आकाश मार्ग पर कहीं जा रहा था। और तब उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उनकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ राजकुमारी मायावती पर पड़ी और निर्भय होकर स्नान कर रही हुई गोविल के पास देवी शक्ति होने के कारण वह विदर्भ नरेश कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। वह मन में कहने लगा कि वह पवित्र होने के कारण आत्मबल में वह सुरक्षित है। यह किसी भी पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह पवित्रता वह नारी पराय और पुरुष के लिए दुर्लभ है। और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। किस प्रकार से निकट जाऊं और कैसे इसका उपयोग करूं? मित्रों, भगवान कहते हैं कि सुंदरता व मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया और गोभिल ने महाराज उग्रसेन का माया में रूप देखकर वह धारण कर लिया। वह अंग वही उपाय, बैरोही वस्त्र, उसी तरह के भेष और वही अवस्था पूर्ण रूपी उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर में संगीत स्वरों को छेड़ दिया और वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल लय उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को वह सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी मायावती ने सुना तो वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक है जो गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसे सखियों के साथ जाकर तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी पुरुष को बैठे देखा तो वह पुरुष गा रहा था वहाँ महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता। मित्रों, वह भगवान कहने लगे, हे देवी, वास्तव में तो वह राजा के भेष में नीच दानव गोविल था। और मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। और इस प्रकार सोच रही थी कि पापी ने स्वयं ही पुकारा, फिरे आओ, और देवी तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमने अलग रहकर मेरे लिए प्रिय जीवन व्यतीत करना ही असंभव है मेरे लिए। तुम्हारे लिए स्नेह से मुझे मोह लिया है, तुम्हारे स्नेह ने मुझे। अब मैं क्या करूं? तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रहा जाता। अपने पति के रूप में धारी दैत्य ने ऐसा कहा, पर मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने आई और मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान पर ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग किया। और मित्रों, भगवान कहते हैं कि महाराज उग्रसेन ने गुप्त अंगों में कुछ खास निशानी लगा दी ही थी जो उसमें नहीं दिखाई है। और वह मायावती मन ही मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ और राजकुमारी ने उनसे वस्त्र संभाल कर पहनने के लिए, किंतु उनके हृदय में इस घटना का बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध भर आया कि नीच दानव गोभल की बोली और नीच
जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकर दानों जैसा तू पापचारी और निर्दयी है। यह कहते हुए आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखों में आंखें भर आईं और यह शराब देने की आगत में बोली कि हे दुश्मन, तूने मेरे पति का रूप में आकर वह मेरे साथ छल किया है और धर्मात्मा शरीर को अपवित्र मेरे मेरे उत्तम पवित्र वृत्ति का नाश कर डाला। अब यूं ही मेरा ही भी प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोबिंद ने कहा कि पतिव्रता नारी भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्रह्मांड के भय में तो समस्त राक्षस और दानव दूर भोगते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार इस पृथ्वी के विचार रहा हूँ और वह पहले मेरे दोष का विचार करो। किस अपराध का मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली कि हे पापी, तुम वह पापी है और मायावी है और पवित्रता के नाम पर कलंक है। पतिव्रता हूँ मैं और मेरे मन में केवल मेरे पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ और अपने धर्म मार्ग पर स्थित हूँ। किंतु तूने माया रचकर धर्म के साथ में वह मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए दुष्ट नीच तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। गोविंद बोला, राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो मैं यह बात ध्यान से सुनो। मेरी धर्म की एक ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है। पति क्रोधी होने पर भी उसे भी कभी नहीं छोड़ती। वह उसके दोषों और गुनाहों को वह और ध्यान नहीं देती। उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के कभी कामों में आगे रहती है और वही नारी पवित्रता कही गई है। यदि स्त्री लोग के कल्याण के लिए वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा और पाप पति का भी परित्याग न करो तो पति को छोड़कर जाती हो और दूसरे कामों में मन लगाती हो और संसार के सब धर्म कर्म बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती हो। मैं लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती तो तथा श्रृंगार करती है तो उसे मनुष्य उल्टा कहने हैं और वह मित्रों वह भगवान गोविंद से कहते हैं कि आगे गोविंद क्या हुआ। तो मुझे वेद शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है और वह गोविंद उस स्त्री से कहता है। तब भगवान इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और गृहस्थ और परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ इसलिए आई हो। तुम इतना हो तो बावजूद भी अपने ही मुँह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम्हें पतिव्रता का छोटा सा अंश भी नहीं है और तुम डर भय छोड़कर पर्वत वन में मतवाली होकर घूमती फिरती, इसलिए पापनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं होगी। बताओ, पति को छोड़कर किसके लिए यहाँ आई हो। यह श्रृंगार, यह आभूषण, यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो। हे पापनी, और बोलो इसलिए और इसके लिए यह सब किया है। कह दिया ये पतिव्रते हो। दिखाओ तो मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के
वह समान बर्ताव करने वाली नारी तुम इस समय पति के 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम्हारा पति? देवता मानने का भाव मन में रखती हो, लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुम मुझे यह बर्ताव पर घृणा देती हो। और यह कहता हुआ वह गोविल तब मायावती बोली कि ओ नीच असुर सुन, पिता के स्नेह में बस में मुझे यह पति के घर से बुलाया है पिता ने। इससे मैं कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के बस में पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हूँ और तुम्हें भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके तुमने यह धोखा दिया है। तब गोबिल ने कहा कि मायावती मेरी यह युक्त बात सुनो। और अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम धर्म रूपी नेत्रहीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति कितनी दूर हैं और फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ तो वह तुम पति की भावनाओं को छोड़कर उसे ध्यान में मुक्त हो गई। पति का अंतर चिंतन और नारियों के धर्म में करने लगी। और जब वही नष्ट हो गया तो स्वयं को पतिव्रता कहती हो। तो तब वह भगवान कृष्ण कहते हैं, गोविल कहता है कि वह जब तुम्हारे हृदय में आँख ही फूट गई तो तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोविल भी यह गोविल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ और गोविल ने फिर कहा कि राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उधर जो वह तुम्हारे साथ संबंध बनाए हुए हैं वह उससे तुम्हें पुत्र ही उत्पन्न होगा। तब देवी ऐसा कहकर वह दानव वहाँ से चला गया। और गोविल एक ज्ञानी दानव था वह, किंतु बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज़ सुनकर सखियाँ आसपास दौड़ी आईं और पूछने लगी, राजकुमारी आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? मायावती के अत्यंत दुखी होने से रोते रोते हुए चले जाने की सारी बात बता दी। और वह सखियों ने यह मायावती की घटना को सुना तो उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उसने कन्या का सारा वृत्तांत उन्होंने यह कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोग वह सात पुत्री के पास वापस मथुरा के उनके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन मायावती को आई देखकर वह प्रसन्न हुए और वे रानी से बार बार कहने लगे, प्रिय तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। मायावती तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य, पतिव्रत आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर उग्रसेन उनके साथ विहार करने लगे और लोगों की भय पहुंचाने वाला उनका भयंकर गर्व दिन वह बढ़ने लगा। फिर उस गर्व के कारण केवल मायावती ही जानती थी और उन्हें उदर में बढ़ते हुए गर्व के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रही थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया और तत्पश्चात उनका जन्म हुआ। और उसका जन्म होने के बाद मित्रों फिर
भगवान कहते हैं कि अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रज्ञा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोगों के निवासी थरथरा उठते थे। और उनके बाद भगवान कृष्ण के हाथ से मारा गया हुआ है कंस। वह देवी तब कहती हैं, यह मैंने भी सुन रखा है कि हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त प्राणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान कहते, पति का सम्मान करना उस कन्या की इज्जत होती है, जिससे उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा समय तक वह मायके नहीं रहना चाहिए। वह भी पाप के समान एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव अपने पति के चरणों में होना चाहिए, तथा पति के लिए पत्नी का हृदय वह स्थान भी होना चाहिए। मित्रों, तब भगवान कहते हैं, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिया हूँ। तब वह देवी कहती हैं कि धन्य हूँ, और मैं यह आपकी कथा सुनकर धन्य हो गई। मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मैं आशा करती हूँ कि यह कथा लोगों को भी पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी शिक्षाप्रद कहानी मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।